इससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसको सही तरीके से पढ़ सकेगा कि भाई हमने जीम की आवाज़ नीचे की तरफ लेके जानी है, जीम। तो मद भी वो क्या करेगा, प्रॉपर करेगा, यानी 3 to 4 फिंगर्स के बराबर इसको खींचना है तो वो प्रॉपर तरीके से खींचेगा, जीम। ठीक। और यहाँ पे मद लगी है इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको ज़्यादा खींच रहे हैं, जीम। हा, अलिफ लगा हुआ है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, हा जो है वो हमारे हलक से निकलेगा। आपको फीलिंग्स आएंगी कि हलक में स्ट्रेस सा पड़ रहा है। हा, हा। ये है खौ, खौ। जैसे हम खराटे बोलते हैं तो इसी तरीके से खौ मोटा है, मुंह भर के बोलेंगे, खौ। अलिफ है, एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। इसी तरीके से आ जाए दाल। दाल ऐसी अदा होगा जैसे ता अदा हुआ था, ज़बान जो है दोनों दांतों के दरमियान पीछे रहेगी, मद लगा हुआ है, इसको हम खींच के पढ़ेंगे, दाल अलिफ लाम, दाल। अब आप महसूस करेंगे कि ये दाल जब हम पढ़ें तो हमारी आवाज़ ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, जैसे जीम में आवाज़ नीचे की तरफ आ रही थी, अभी हमारी आवाज़ ऊपर की तरफ उठ रही है। तो कैसे, दाल। इस तरीके से फिंगर्स का और इस्तेमाल करें कि जब पढ़ने लगे बच्चे को तो उसको साथ साउंड को ऊपर लेके जाएं ताकि उसको पता चले कि हमने इसको खींचना है, दाल। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे, दाल। जैसे सादा हुआ था वैसे दाल। हम अपनी ज़बान को बाहर की तरफ थोड़ा सा निकालेंगे, ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांतों के दरमियान इसको दबाएंगे, मद लगा हुआ है, थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, राल, राल। अब आ जाइए रॉ की तरफ, रॉ अलिफ है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ। अच्छा, अभी जब हम यहाँ पे रॉ पढ़ेंगे तो इसको मोटा ही पढ़ रहे हैं, महसूस करें कैसा पढ़ रही हूँ मैं, रॉ। हम इसका रा नहीं कर रहे, रा नो, दिस इज रॉ, रॉ। यहाँ पे आइए, जा, जा। सीटी और सख्ती के साथ ये अदा होगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे, जा। एक अलिफ लगा हुआ है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जैसे जा ऐसे सीन, सीटी सख्ती के साथ, सीन। अब आप देखें सीन को में भी मद लगा हुआ है, उसको हम खींच के पढ़ रहे हैं, सीन। इसमें भी आवाज़ हमारी नीचे की तरफ जा रही है, शीन को अदा करते वक्त हम देखेंगे कि हमारी आवाज़ मुंह भर के अदा होगा, शीन, शीन। आप अगर बाकायदा तौर पे आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन में भी पढ़ा रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास कॉपी हो, कॉपी में शीन का शीन लिखें, उसका एक एरो बनाए नीचे की तरफ जा रहा हो, आगे नून लगाएं, तो बच्चा खींचता 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 नून की अदायगी करेगा और बोलेगा शीन। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे को समझना आसान होगा, शीन।